अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे डुफास्टिन टैबलेट के हवाले से। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, किन कंडीशन में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। डुफास्टिन टैबलेट 10 mg में आती है और एबट फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। डाइड्रोजेस्टिरोन फार्मूला इसमें पड़ा हुआ है। दिस इज़ बेसिकली हार्मोनल मेडिकेशन स्पेशली फॉर फीमेल्स यूज टू ट्रीट प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी। जिन फीमेल्स में जो है वो अबॉर्शन हो जाता है, मेंसेस जो है वो इरेगुलर होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं और बांझपन होता है, बच्चा ना हो रहा हो, औलाद ना हो रही हो, तो उनके लिए ये फीमेल्स के लिए वीडियो है। जिन फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और खुसूसन 35 साल से ऊपर की जो औरतें हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो फार्मूला है उसका जो मेन मेड है आर्टिफिशियल जो है वो ये फार्मूला है इसका डाइड्रोजेस्टिरोन, जो कि डुफास्टिन में पड़ा होता है। फीमेल्स में जब डिस्मेनोरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मेनोरिया ये चीज़ होती है कि ड्यूरिंग मेंसेस पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो है डुफास्टिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जिन फीमेल्स में मेंसेस नहीं होते, मंथली साइकिल जो है वो नहीं होता, इस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। तो इस कंडीशन में इसको ट्रीट करने के लिए भी डुफास्टिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द थर्ड वन, मेंसेस अबनॉर्मेलिटीज़। मेंसेस की जो अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी नहीं होते, बाज़ दफ़ा एक मंथ में 2 दफ़ा हो जाते हैं, तो वो फीमेल्स जो हैं वो डुफास्टिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती क्या है? अ कंडीशन हैविंग बहुत ज़्यादा हैवी और इरेगुलर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि हार्मोनल इम्बैलेंस इस वजह से हो सकती है ये यूट्राइन ब्लीडिंग, उसके बाद फिब्रॉइड्स और कैंसर की वजह से। तो इन कंडीशन को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए डुफास्टिन टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हैबिचुअल अबॉर्शन ये चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा फीमेल्स में जो है 3 मंथ के बाद जो प्रेगनेंसी होती है वो डिसमिस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बाज़ दफ़ा 1 मंथ में हो जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की कंडीशन है आपके साथ तो आप डुफास्टिन टैबलेट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो लेवल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फीमेल इनफर्टिलिटी ये चीज़ होती है कि जो बांझपन होता है ख़वातीन में, बच्चे नहीं हो रहे होते, औलाद का ना होना, तो इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल। जो डुफास्टिन टैबलेट है अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है फीमेल्स में वो इसका क्योर हो जाता है। जहाँ पर इस मेडिसिन के फ़वाइद हैं वहाँ पर कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसा कि नाज़िया हो सकती है, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट में जो है फीमेल्स की वो पेन हो सकता है, अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो लिकोरिया है वो हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हो सकते हैं ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। डोजेज के हवाले से अगर बात करें तो 10 mg ये टैबलेट होती है और सुबह शाम हमने यूज़ करनी होती है। 1 मंथ तक आपने इसको यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करने से पहले आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है ताकि आपकी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये आपको प्रिस्क्राइब करे कि आपने कितना अरसा खानी है, सुबह शाम खानी है या एक रोज़ाना खानी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ।